ये केमिस्ट्री क्लास है, क्लास 12th की, जिसमें हम जो लेसन देख रहे हैं वो उत्साह संयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम बात कर रहे थे जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्सों का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है, इनके रूल्स कौन कौन से हैं। तो हम रूल्स पे चर्चा कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ रूल्स को देखे थे, जो बचे हुए रूल्स हैं आज उनके बारे में चर्चा करते हैं और फिर जो है आईयूपीएसी नेम देखते हैं। यौगिकों का आईयूपीएसी इसी हेडिंग पे हम चर्चा कर रहे थे, यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। इसमें जो हमारा अगला स्टेप था, 4th नंबर था, कुछ प्रमुख लिगेंडो के लिए निम्न नाम दिए गए हैं। जैसे अगर मान लीजिए H2O होगा तो इसका नाम क्या लिखोगे आप? इसके लिए जो है एक्वा प्रयोग करेंगे। अगर CO होगा कार्बन मोनोऑक्साइड तो इसके लिए कार्बोनिल का प्रयोग करेंगे। अगर SO2 होगा सल्फोनिल का प्रयोग करेंगे। NH3 अगर होगा एमीन का प्रयोग करेंगे। CS अगर होगा थायोकार्बोनिल, और अगर OH होगा हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो। NO अगर होगा तो नाइट्रोसिल, और अगर NO2 होगा नाइट्राइल का प्रयोग जो है हम करेंगे। देखिए इसमें कुछ लिगेंड्स दिए गए हैं, ये सब लिगेंड्स हैं, और अगर ऐसे लिगेंड्स दिए होंगे तो इनके नाम जो है कुछ इस प्रकार लिखे जाएंगे। जैसे H2O है, ये H2O में एक्वा का प्रयोग करेंगे। CO अगर होगा तो कार्बोनिल लिखा जाएगा। SO2 होगा तो सल्फोनिल लिखा जाएगा। NH3 होगा तो एमीन, और CS होगा तो थायोकार्बोनिल। OH होगा तो हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइड। NO होगा तो नाइट्रोसिल, NO2 होगा तो नाइट्राइल जो है लिखा जाएगा। अगला जो है धनात्मक लिगेंडो के अंत में आईयूएम जोड़ा जाता है। अब जैसे कुछ धनात्मक लिगेंड है, इनके बारे में हम देख लेते हैं कौन क्या है। जैसे NO प्लस चार्ज, तो इसका जो नाम लिखा जाएगा नाइट्रोसोनियम। भाई नाइट्रोसो तो होता ही है, इसमें आईयूएम ऐड कर दिया जाएगा, नाइट्रोसोनियम। अगला है NH2NH3 प्लस चार्ज, तो इसका जो नाम लिखा जाएगा हाइड्रोजीनियम। अगला होगा X प्लस चार्ज, तो इसका नाम होगा हैलोनियम। अगला होगा NO2 प्लस चार्ज, तो इसका नाम होगा नाइट्रोनियम। तो इस तरीके से जो धनात्मक लिगेंड होंगे इनके नाम में आईयूएम जोड़ दिया जाएगा। जैसे NO प्लस चार्ज है तो नाइट्रोसोनियम, NH2NH3 प्लस चार्ज है तो हाइड्रोजीनियम, X प्लस चार्ज है तो हाइलोनियम, और NO2 प्लस चार्ज है तो नाइट्रोनियम। तो इस तरीके से धनात्मक लिगेंडो का नाम लिखे जाए। चलिए इसमें अगली हेडिंग बढ़ाते हैं। लिगेंडो के संख्या को अंकित पूर्व लग्नों द्वारा सूचित करना। लिगेंडो की संख्या को अंकित पूर्व लग्नों द्वारा सूचित करना।
तो इसमें सबसे पहला है, जब संकुल से जुड़े लिगैंड सरल हो, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड आदि, तो उनके नाम से पहले उनकी संख्या, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा आदि को जोड़कर लिखा जाता है। हमने कहा कि जैसे कोई संकुल ऐसा हो जो सरल हो, ठीक है, तो अगर उसमें लिगैंड जो लिखे गए हो सरल लिगैंड हो, तो सरल लिगैंड में जैसे क्लोराइड लिखा है, ब्रोमाइड लिखा है, आयोडाइड लिखा है, कार्बोनेट लिखा है, ठीक है, तो उनके नाम से पहले जैसे जितना रहा है, जैसे Cl2 अगर लिखा है तो डाई लगाएंगे, Cl3 लिखा है तो ट्राई लगाएंगे, Cl4 लिखा है तो टेट्रा लगाएंगे, यानी 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। तो इस तरीके से आदि जो है उनके नाम से पहले जो है क्या लिखा है, उनके नाम से पहले उनकी संख्या को जोड़कर लिखा जाता है। समझ में आ गया नहीं? चलो अगला देख लो। इसमें यदि किसी लिगैंड का नाम है कोई संख्या हो, जैसे एथिलीन, डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन, जिसे En का होल ट्वाइस लिखा जाता है, या डाइपिरिडीन जिसे Py का होल ट्वाइस लिखा जाता है आदि, तो इनकी अस्पष्टता को दूर करने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा के स्थानों पर विशेष पूर्व लग्नक क्रमशः बेस, बेस, ट्रेस, टेट्राट केस, टेट्रा केस आदि लिखते हैं। हमने ये कहा कि यदि किसी लिगेंड का नाम दी गई संख्या हो, जैसे कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो उनके नामों में महासंख्या लगी रहा है, जैसे एथिलीन डाइअमीन, तो En के होल ट्वाइस एथिलीन डाइअमीन है, या डाइपिरिडीन Py के होल ट्वाइस लिखा रहा है। इस तरीके से अगर मान लीजिए नाम है कि होल ट्वाइस, होल थ्राइस साथ में बोला जाता है, तो इनकी स्पष्टता को दूर करने के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा इनके इसको नहीं लगाएंगे, इनके स्थान पे हम जो है विशेष पूर्व लग्नक, जैसे 2 रहे, डाई रहे तो 20 के प्रयोग करेंगे, 3 रहेगा तो ट्रिस का प्रयोग करेंगे, 4 रहेगा तो टेट्रा किसका प्रयोग करेंगे, 5 रहेगा तो पेंटा किसका प्रयोग करेंगे, 6 रहेगा तो हेक्सा किसका प्रयोग करेंगे, हेप्टा किसका प्रयोग करेंगे। कुल मिलाए के लिगेंड के नाम में ही जो है डाई, टाई, ट्राई अगर आता है तो इस तरीके से बेस, ट्रेस, टेट्रा केस, पेंटा केस इस तरीके से जो है नाम में यूज करते हैं। समझ में आया नहीं? चलिए अगला नंबर बढ़ा लो। संकुल के
नाम के समाप्ति, यानी इसके समाप्ति कैसे करोगे? संकुल के नाम की समाप्ति इसे बोलते हैं एंडिंग ऑफ नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स तो इसमें सबसे पहला है यदि संकुल, यही तो ध्यान देना। देखो अब यहीं पे आपको देखिए हर एक में आपको स्टेप ध्यान देना पड़ेगा। यदि संकुल धनात्मक या उदासीन है तो धातु के नाम में कोई अनुलग्नक नहीं लगाया जाता। यानी अगर हमारा संकुल या तो धनात्मक है या तो उदासीन है तो धातु के नाम में किसी भी प्रकार का जो है अनुलग्नक नहीं लगाया जाता है। जैसे धन आयनिक संकुल, हमारे पास एक धन आयनिक संकुल है AgNH3 का होल ट्वाइस है और प्लस चार्ज को डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट आयन लिखा जाता है। भाई हमने कहा कि यदि संकुल हमारा धनात्मक हो या उदासीन हो तो धातु के नाम में जो हमारा सेंटीमीटर एटम होता है, धातु होता है, तो धातु के नाम में कोई भी अनुलग्नक नहीं लगाया जाता है। जैसे हमारा एक धनायनिक संकुल है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस चार्ज, तो इसमें डाई एमीन तो हो गया और सिल्वर, देखो Ag कौन है? सिल्वर है ना, तो सिल्वर ही लिखा जाएगा और एक प्लस चार्ज है तो फर्स्ट आयन। समझ में आ गया? चलो सेकंड स्टेप देख लो। सबसे ज्यादा मेहनत जो है यदि संकुल ऋणात्मक होगा तब वहां पे देना है, उसमें आपको बहुत चीजें ध्यान देना पड़ेगा। यदि संकुल ऋणात्मक हो तो केंद्रीय धातु के नाम के अंत में ATE अनुलग्नक लगाते हैं। यानी हमारा अगर संकुल ऋणात्मक है तो उसके केंद्रीय धातु के नाम के अंत में ATE अनुलग्नक जो है प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देखें K2NiCl का होल 4 में संकुल ऋणायनिक है। आप जानते हैं K2NiCl का होल 4, अगर इसको आप चेक करोगे तो 2K प्लस चार्ज आएगा और NiCl का होल 4 2 नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो ये संकुल हमारा कैसा है? ऋणायनिक है। तो जब ऋणायनिक है तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो इसका नाम बाय पोटेशियम होगा। पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट सेकेंड होगा। हमने कहा कि यदि ऋणात्मक संकुल होगा तो उसके नाम के अंत में ATE अनुलग्नक लगाते हैं। जैसे K2NiCl का होल 4 है तो संकुल चूंकि ऋणात्मक है तो इसका नाम पोटेशियम होगा, टेट्रासाइनो होगा और फिर निकिल में
एटी लगा दोगे तो निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब जैसे कुछ ऐसे संकुल हैं जिनके नाम में जो है एटी लगा के लिखा जाता है, जैसे देख लो, जैसे अगर एजी होगा तो एजी का नाम जो लिखा जाएगा अर्जेंटेट। क्या लिखा जाएगा? अर्जेंटेट। हाँ, अर्जेंटेट। इसी तरीके से एफी अगर होगा फेरेट, फेरेट लिखा जाएगा। अगर सीयू होगा तो क्यूप्रेट। अगर जिंक होगा जिंकेट, जिंकेट लिखा जाएगा। अगर एयू होगा एवरेट लिखा जाएगा। और अगर पीटी होगा प्लेटिनेट लिखा जाएगा। इस तरीके से और भी जो होंगे इनका नाम लिखा जाएगा। यानी एजी होगा तो अर्जेंटेट, एफई होगा तो फेरेट, सीयू होगा तो क्यूप्रेट, जेडन होगा तो जिंकेट, एयू होगा तो एवरेट, पीटी होगा तो प्लेटिनेट। कब? जब लिगेंड हमारा ऋणात्मक होगा तब। तो इस प्रकार से ये है आईयूपीएसी नाम लिखने के रूल्स। अगले दिन हम जो है लिगेंडो का किस प्रकार से आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है हम उदाहरण देखेंगे।